श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के नायकों के नाम बता रहे हैं। जहां अब तक हम लोगों ने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और कृपाचार्य को तो समझ लिया, अब बारी है अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा को समझने की। दोस्तों, पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया कि विजातीय कर्म ही कर्ण है और कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। इसी तरह आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, दोस्तों ये आसक्ति भी विजातीय प्रवृत्ति का एक दुर्धर्ष योद्धा है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। दोस्तों, इस भौतिक संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति या विषय में विशेष रुचि का होना ही आसक्ति है। उस विषय में इतना डूब जाना कि दिन रात हर समय उसी विषय का चिंतन करते रहना ही आसक्ति है। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा में अत्यधिक आसक्ति ही उनकी मृत्यु का कारण बनी थी, इसलिए ये आसक्ति ही अश्वत्थामा है। विकर्ण, दोस्तों जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत करते हैं और एक उन्नत अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो हमारे दिलों दिमाग में कई तरह की कल्पनाएं उठने लगती हैं, मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं। जैसे अब मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इतना कमाऊंगा, उतना कमाऊंगा, अरे अब तो पैसा ही पैसा होगा। कहने का मतलब है कि लक्ष्य के चिंतन के स्थान पर, अपने कर्म के चिंतन के स्थान पर हम विभूतियों का चिंतन करने लग जाते हैं। यही संकल्प विकल्प ही विकर्ण का कार्य करती हैं। उसके बाद भूरिश्रवा, दोस्तों हम लोगों को अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक बात ध्यान देना कि सांसारिक लोगों की प्रशंसा में बह जाना ही भ्रममयी श्वास अर्थात भूरिश्रवा है। दोस्तों ये सभी दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे हैं, ये सभी विकार दुर्योधन अर्थात मोह के पक्ष से हैं। हमें हमेशा इन विकारों से बच करके रहना चाहिए। हमें तो सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहिए, अपने कर्म का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा।